हम प्रमोद प्रेमी यादव का जीजा है, पूछिए उसको से कि उसका वाहन के कितना नंबर चोली का साइज आता है, हम भेजवा देते हैं। ये जो गुमराह लोग हैं वो सबके सच में दिमाग टेहुना में होता है, काहे कि उन लोग को बिल्कुल भी सेंस नहीं होता है कि हमको क्या गाना है और क्या नहीं। डिम्पल यादव भी तो एक महिला है, क्या वो चोली नहीं पहनते हैं, वो फुल पैंट पहनते हैं क्या? अगर यही गाना चमार के लोग या पासवान के लोग गा देते तो क्या तेजस्वी यादव जी बर्दाश्त कर लेते? चिराग पासवान और मायावती पर होली के सॉन्ग गाना प्रमोद प्रेमी यादव को पड़ गया बहुत महंगा। दोस्तों इतना सारे जो आरोप लालू यादव पे, तेजस्वी यादव पे, मायावती पे, प्रमोद प्रेमी यादव पे लग रहा है, ये मैं नहीं बल्कि बीएसपी के वरिष्ठ नेता लोग लगा रहे हैं। दोस्तों होली के समय में अभी लगभग 12 से 13 दिन बचा हुआ है, लेकिन जो रियल धुरखेली होता है होली के दिन एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है वो कल से ही शुरू हो गया है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रमोद प्रेमी यादव ने ऐसा काम ही कर दिया है और इस बार के होली के पहले प्रमोद प्रेमी यादव को जेल जाना तय है। तो खबर की क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मैटर समझा देता हूं कि भोजपुरी के जाने माने सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव ने बहुत ही घटिया और गंदा सॉन्ग गाया है, जिस सॉन्ग का नाम है बेचे लगले चोली चिराग पासवान लालू जी पसंद करी ले। और इस सॉन्ग में सिर्फ चिराग पासवान को ही नहीं बल्कि वैसे तमाम बड़े बड़े मंत्री नेता विधायक को टारगेट किया गया है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस सॉन्ग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मायावती, नुपुर शर्मा को भी टारगेट किया गया है। और इस सॉन्ग में जातिवाद तो कूच कूच करके भरा हुआ है, मतलब कि इस सॉन्ग में बीजेपी को नीचे दिखाया गया है और आरजेडी को इस गाने में हीरो बना दिया गया है, जिसमें लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी चोली खरीदते नजर आ रहे हैं। अब आप ही लोग बताइए कि लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ये आरजेडी के कार्य छोड़ करके चोली कब से पसंद करने लगे और खरीदने लगे? जहां लालू यादव जी को और तेजस्वी यादव जी को आगे इलेक्शन की तैयारी करना चाहिए, वहां अब ये सब राजनीति को छोड़ करके अब चोली खरीदने में लगे हैं। लेकिन खैर ऐसा कुछ हकीकत नहीं है, बस प्रमोद प्रेमी यादव के द्वारा इस सॉन्ग के माध्यम से बीजेपी को नीचे दिखाया गया है और आरजेडी के लोगों को हीरो बना दिया गया है। लेकिन इसमें नहीं तो गलती लालू यादव जी का है और नहीं तो गलती तेजस्वी यादव जी का है और नहीं गलती मोदी जी का है और नहीं तो गलती चिराग पासवान जी का है और नहीं तो चोली चिराग पासवान जी बेच रहे हैं और नहीं तो चोली लालू यादव जी पसंद कर रहे हैं और नहीं चोली कोई खरीद रहे हैं। इसमें पूरी गलती प्रमोद प्रेमी यादव का है जो पूरे बीजेपी टीम को नीचा दिखाने का काम किए हैं। और ये गाना मार्केट में जब आया तो बीजेपी के सपोर्टर, लोजपा के सपोर्टर आकर के अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पहले तो प्रमोद प्रेमी यादव पर भोजपुरी गायक कुंदन पासवान गजब का भड़के हैं और गुस्से में वो भी आकर के लालू जी पर सॉन्ग निकाल दिए हैं। उसके बाद अब बीएसपी के वरिष्ठ नेता साहब प्रमोद प्रेमी यादव पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और उनके फैमिली पर भी गलत गलत टिप्पणी कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अब बक्सर के राजपुर थाना में प्रमोद प्रेमी के ऊपर एफआईआर कर दिए हैं और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी का मांग किए हैं। और एक मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बोले कि प्रमोद प्रेमी यादव कलाकार नहीं, वो एक भेड़ुआ है, वो जहां मिल जाएगा उसको हम लोग दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। और बोले कि बिहार में उप मुख्यमंत्री रह चुकी है राबड़ी देवी, तब तो हम लोग का पार्टी भी उनको अब रंग लगाएगा। और प्रमोद प्रेमी यादव पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोले कि प्रमोद प्रेमी यादव का हम जीजा हैं, जाकर पूछे कि उसके बहन का कितना नंबर चोली होता है, हम उसको ला करके कार्टून के कार्टून देंगे, वो भी एक से एक ब्रांड के। और बोले कि प्रमोद प्रेमी यादव को हम लोग जितना भी गाली दे उतना ही कम है, उसका माँ चमार के पास जाकर सोई होगी तब वो पैदा हुआ होगा। मतलब इतना बेइज्जती क्या जरूरत पड़ गया था प्रमोद प्रेमी यादव को ऐसा सॉन्ग गाने के लिए? नेम और फेम में किसी से वो कम है क्या? और इसमें लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को कितना बेइज्जती होना पड़ रहा है इस प्रमोद प्रेमी यादव के लिए। लेकिन इतना पर भी आरजेडी के लोग भोजपुरी सिंगर लोग के साथ में आराम से बैठ करके फोटो खिंचाते हैं। क्या जरूरत है ऐसे लोगों के साथ में फोटो खिंचाने की? हम जानते हैं कि उसको वजह से हम लोग को बेइज्जत होना पड़ता है, तो वैसे लोगों से हम लोग दूर रहेंगे ना जी।